The Witch Temple of India, the Temple of Live Exorcism, a visit to the God of Exorcism, temple where opposite energies converge. ऐसा मंदिर जहाँ जाते ही आपको भूत प्रेत की अनुभूति होगी और एक अलग ही नेगेटिव एनर्जी का सामना होगा। इस बात को एक स्पेसिफिक मेंशन की तरह भी दिखाया जाता है टूरिस्ट अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, और ये बोला जाता है कि अगर आप लाइव एक्सॉर्सिज्म देखना चाहते हैं, लाइव भूत प्रेत भगाने वाले लोगों को देखना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, इस मंदिर को विजिट कर सकते हैं। इनफैक्ट मेक माई ट्रिप की वेबसाइट में तो आपको ये भी लिखा हुआ मिलता है कि अगर आप भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते, घोस्ट पे विश्वास नहीं करते, तो आप विजिट कीजिए ये मंदिर, हम आपको पूरी बुकिंग करके देंगे, और एक बार अगर आप इस जगह पे चले जाएंगे तो आपका भूतों पे विश्वास जो है वो प्रबल हो जाएगा और आप तुरंत घोस्ट पे बिलीव करने लगेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ये कहता है कि इंडिया का इकलौता टेम्पल है ये जहाँ पे लोग अगर ब्लैक मैजिक के शिकार है तो उनको हील किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेहंदीपुर बालाजी की, जिसके बारे में ये सारी बातें की जाती है। इनफैक्ट अगर आप गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को भी देखोगे तो वहां पे भी ये मेंशन किया गया है कि लोगों की ये मान्यता है कि यहाँ पे हील किया जाता है उन विक्टिम्स को जो कि ग्रस्त है इन सारी बीमारियों से, जैसे कि प्रेत आत्माओं का पोजेशन एक्सेट्रा। अगर आप यूट्यूब में बस मेहंदीपुर बालाजी सर्च करोगे तो आपको ऐसे हजारों इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जो कि जा चुके हैं, वहां पे विजिट कर चुके हैं, इस प्लेस को व्लॉग बना चुके हैं, और हर किसी के हिसाब से बस एक ही बात थी कि उन्हें एक अलग सी एनर्जी महसूस हुई यहाँ पे एंटर करते साथ ही। इनफैक्ट काफी इन्फ्लुएंसर्स तो ये दावा करते हैं कि जब ये एक्सपीरियंस उनके साथ हो रहा था तो वो लाइव इंस्टाग्राम पे भी गए ताकि उनके पास ये प्रूफ रह सके कि वो झूठ नहीं बोल रहे और एक्चुअली में इस टाइप की घटनाएं उनके साथ हो रही थी। जून 18, 2023 इस डेट को मैं अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आया था, बिकॉज हमारे इसी स्टूडियो में, जिस स्टूडियो में मैं अभी शूट कर रहा हूँ, इसी स्टूडियो में समथिंग हैपेंड, और वो चीज़ काफ़ी स्कैरी थी हमारे लिए और हमारे समझ के बाहर थी। हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जितने भी हम रहते हैं स्टूडियो पे लोग। तो आखिर वो कौन सी बात है जो कि इन सारे लोगों को ये बिलीव करने पे मजबूर कर रही है कि ये टेम्पल एक्चुअली में हील करता है ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे विक्टिम्स को जो कि ब्लैक मैजिक और घोस्ट के शिकार हैं? आइए जानते हैं ये पूरी मिस्ट्री, ये पूरा रहस्य आज के इस वीडियो में। वहाँ रोज दरबार सजता है और इस दरबार में अर्जी लगाकर भूत पिशाच की पेशी होती है। खुद बजरंग बली सुनवाई करते हैं। राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है एक जगह जिसका की नाम है मेहंदीपुर, जो कि लाई करता है करौली डिस्ट्रिक्ट और दौसा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में, और मेहंदीपुर में ही है ये फेमस हनुमान टेम्पल जिसको कि कहा जाता है मेहंदीपुर बालाजी। लॉर्ड हनुमान के अलावा और दो आइडियल्स और दो डेटीज भी है जिनको की पूजा जाता है इस मंदिर में, और ये है लॉर्ड भैरव और प्रेतराज महाराज। लॉर्ड भैरव लॉर्ड शिवा का एक फियर्स फॉर्म माना जाता है और प्रेतराज महाराज को माना जाता है द डेटी ऑफ डेमन्स। जो प्रीस्ट्स हैं इस मंदिर के, उन्हें महंत के नाम से पुकारा जाता है। आर्किटेक्चरल एविडेंसेस की माने तो ये मंदिर बना था अराउंड 11th सेंचुरी में, और ये जो महंत है, करंट प्रीस्ट्स हैं इस टेम्पल के, इनके पूर्वजों ने बनाया था ये टेम्पल, और उनके हिसाब से इनके पूर्वजों को सपना आया था जिसमें लॉर्ड हनुमान ने दर्शन दिए थे उन्हें, और उस सपने में ही लॉर्ड हनुमान ने ये आदेश दिया था इन महंतों के पूर्वजों को इस टेम्पल को बनाने के लिए। ये तीनों डेटीज जो हैं, ये मानी जाती है कि ये 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और इसमें से जो हनुमान, जो मेन बालाजी की डेटी है, इसे माना जाता है कि ये किसी आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई नहीं है, बल्कि ये अपने आप अपीयर हो गई थी। लेकिन इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि ये जो लोग आ रहे हैं वो एक्चुअली में हील हो भी रहे हैं या नहीं, या क्या सच्चाई है, क्या राज है उनकी हीलिंग के पीछे, या क्या कारण है जिस वजह से आपको ऐसे लोग दिखाई देंगे उस मंदिर की प्रेमाइसेस में, जिनको कि देख के सामने वाले को एक क्लियर इंडिकेशन हो जाता है कि ये पजेस्ड है किसी एविल स्पिरिट से। इसी वजह से इस पूरी बात के जड़ तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1980 में एक रिसर्च कंडक्ट किया गया, जिसके रिसर्च पेपर को बाद में जाके 33rd एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन साइकाइस्ट्री सोसाइटी अहमदाबाद में भी प्रेजेंट किया गया, और ये माना गया कि जितनी भी बातें इस रिसर्च पेपर में लिखी गई हैं ये बिल्कुल सच है, और यही मेन कारण है इस पूरे फेनोमेनन का जो कि हो रहा है इस टेम्पल में एक्चुअली में। डीजी सतीजा, जिनकी डिग्रीज हैं MBBS, MD और DPM, डी सिंह जो कि है एक MBBS ग्रेजुएट,
SS नथावत जो कि हैं एक MA, DM एंड SP PhD और V शर्मा जिन्होंने की किया है MBBS। इन चारों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि वो ये रिसर्च कंडक्ट कर सके इस मंदिर में। और इस पूरी रिसर्च को नाम दिया गया अ साइकाइट्रिक स्टडी ऑफ पेशेंट्स अटेंडिंग मेहंदीपुर। अब इस पूरी रिसर्च को करने के लिए टीम ने 100 रैंडम लोगों को सिलेक्ट किया बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 39 जो कि विक्टिम हीलर्स थे मेहंदीपुर बालाजी के इस टेम्पल के और मल्टीपल हीलिंग प्रोसेस से गुजरे थे इस टेम्पल में ड्यू टू द मेन रीजन ऑफ ब्लैक मैजिक या तो एविल स्पिरिट्स का पोजेशन। अगर इन सारे विक्टिम्स का हम सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स देखें कि ये किस किस कैटेगरी में लाए करते थे या किस किस तरीके के थे तो आपको ये पता चलेगा कि 80% जो लोग विक्टिम्स थे वो एजुकेटेड थे और बस 20% थे जो इलिटरेट थे। 82% लोगों के पास अर्बन डोमिसाइल था, मतलब 82% जो लोग थे वो शहरों को बिलोंग करते थे, गांव को नहीं। 98% लोग हिंदूज थे, मतलब एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदुओं की थी और 54% फीमेल विक्टिम्स थी, मतलब कि आधे से ज्यादा जो लोग आते थे यहाँ पे विक्टिम बनके वो फीमेल्स थी। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो थे वो बिलोंग करते थे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, जैसे कि हरियाणा, यूपी, MP। इनफैक्ट जो राजस्थान के विलेज के जो नेटिव लोग थे वो कम ही थे जो कि विक्टिम बन के जाते थे इस टेम्पल में। तो 3 दिन तक लगातार ये टीम के सारे मेंबर्स पूछताछ करते रहे इन सारे लोगों से इस टेम्पल प्रेमाइस में, जिसमें कि काफी मेडिकल टेस्ट भी हुए उनके और एक्चुअली में लैब में इस चीज को वेरीफाई भी किया गया। और बस इन पेशेंट्स को ही नहीं इंटेरोगेट किया गया बल्कि टीम ने सोचा कि क्यों ना इन रिलेटिव्स को भी इंटेरोगेट किया जाए जो कि इनके साथ आए हुए थे, इन पेशेंट्स के साथ आए हुए थे। और जो नतीजे सामने आए गाइस वो सुन के आप लिटरली हैरान हो जाओगे। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि जब ये टीम मेंबर्स उन विक्टिम से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत वायलेंट हो जा रहे थे ये विक्टिम्स, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनके बिलीफ पे टारगेट किया जा रहा है जो कि लॉर्ड हनुमान के प्रति है। और इसीलिए कोई भी विक्टिम या उनके रिलेटिव जो है वो ओपन नहीं होना चाह रहे थे इस रिसर्च के प्रति। अब इस पूरी रिपोर्ट को समझने के लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस को समझना पड़ेगा जिसको कि एक तरीके से बेंचमार्क बना के इस पूरे रिसर्च को कंडक्ट किया गया था और ये प्रोसेस है पेशी या ट्रांस। तो आइडियली अगर आप वहां पे ट्रीटमेंट कराने जाओगे इन विक्टिम्स के हिसाब से या अभी भी आप जाओगे तो जो मेन चीज होती है जिसके लिए अपॉइंटमेंट लिया जाता है, इनफैक्ट आप ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो आजकल, वो होती है पेशी या ट्रांस। तो जैसे कि इस वर्ड से ही आपके दिमाग में एक मीनिंग जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ होगा कि पेशी का मतलब होता है कि यार कोई तो दरबार लगा हुआ है और उसके सामने आपकी पेशी हो रही है। तो हाँ, थोड़ा बहुत सिमिलर है ये प्रोसेस उस चीज से, लेकिन इस मंदिर में विक्टिम्स की पेशी का मतलब ये है कि इन सारे विक्टिम्स को बारी बारी से मौका मिलेगा अपॉइंटमेंट डेट्स के हिसाब से लॉर्ड हनुमान के आइडियल के सामने जाने का। और जब ये आरती गाई जाएगी तो उस आरती का पर्टिकुलर इफेक्ट क्या होता है इन लोगों पे, कि जैसे आपने मूवीज में देखा होगा एक्सॉर्सिज्म, राइट, एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या कॉन्जरिंग जैसी मूवीज में भी आपने देखा होगा कि जब फादर जो है होली वाटर छिड़क के एक मंत्र पढ़ने लगते हैं इंग्लिश में या तो बाइबल से कुछ पढ़ने लगते हैं, तो एक तरीके से एक प्रक्रिया देखने को मिलती है, एक सडन प्रक्रिया देखने को मिलती है विक्टिम के बॉडी से। तो अलग अलग विक्टिम्स में ये सिम्टम्स अलग अलग देखने को मिलते हैं जब उनकी पेशी होती है और प्रीस्ट जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो ये सेम प्रक्रिया देखने को मिलती है इन सारे विक्टिम्स पे जो कि वहां पे मौजूद होते हैं, जब वो बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं और इधर उधर मूवमेंट्स शो करने लगते हैं, अजीब अजीब तरीके के मूवमेंट्स शो करने लगते हैं, जिससे कि ये जो पंडित है या प्रीस्ट है वो ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो विक्टिम है इस पे इस मंत्र का असर हो रहा है कि नहीं। और जैसे जैसे वो रिएक्ट करता जाएगा एक पॉइंट आएगा कि वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा और रिएक्ट करना बंद कर देगा, जब वो कंसिडर किया जाता है कि हाँ अब वो हील हो चुका है। डिपेंडिंग ऑन कि कौन से विक्टिम में जो है जल्दी ट्रांस डेवलप हुआ है या लेट ट्रांस डेवलप हुआ है, ये आप अनुमान लगा सकते हो कि कौन से पेशेंट्स जो हैं वो जल्दी हील हो रहे हैं या उस प्रोसेस में आ चुके हैं या तो लेट हैं। अब इस पूरे हीलिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें कि एक्चुअली में प्रीस्ट्स क्या करते हैं हील करने के लिए इन पेशेंट्स को, तो वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो कि आज भी देखने को मिलती है। और वो ये कि जैसे ही कोई विक्टिम जो है ये ट्रांस डेवलप कर लेता है अपनी बॉडी में, तो उस मोमेंट में प्रीस्ट जो है वो पूरा मंत्र पढ़ते हैं, पहले तो होली वाटर छिड़कते हैं और उसके बाद ये देखने को मिला है कि उनको जंजीरों से बांध के एक्चुअली में मारा जाता है, बार बार जोर जोर से पेन देने की कोशिश की जाती है ताकि वो एविल स्पिरिट जो है वो बाहर आ जाए। और एक पेशी में अगर वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ है तो अगले दिन फिर से ये सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है उस पेशेंट के ऊपर, जब तक कि वो जो विक्टिम है वो ये एक्सेप्ट ना कर ले कि वो एविल स्पिरिट जो है वो बाहर जा चुकी है और प्रीस्ट फाइनली सेटिस्फाई ना हो जाए
अब अगर हम इस रिसर्च रिपोर्ट पे वापस आए तो जो रिजल्ट्स आए सामने वो कुछ इस तरीके से थे। सबसे पहले जो मोटिवेशनल फैक्टर देखा गया कि किस वजह से ये सारे विक्टिम्स और उनके रिलेटिव्स लेके आए उनको इस टेम्पल पे हील कराने के लिए, तो उसमें ये पाया गया था कि 80% लोग जो कि आए थे इस टेम्पल को विजिट करने वो आए थे ड्यू टू फेलियर ऑफ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स। मतलब कि ऑलरेडी उनको कोई मेंटल बीमारी थी, वो ये डिटेक्ट कर चुके थे कि उनको कोई मेंटल बीमारी है, और क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद भी उनकी ये मेंटल बीमारी दूर नहीं हुई तो फाइनली उनको इस टेम्पल पे आना पड़ा एक चांस लेके। और जिन सोर्सेस ने, जिन लोगों ने उनको इन्फ्लुएंस किया इस टेम्पल तक आने के लिए वो थे उनके खुद के फैमिली मेंबर्स। मतलब 66% लोगों को फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स ने इन्फ्लुएंस किया था इस टेम्पल तक आने के लिए। आधे से ज्यादा लोगों ने ये बताया कि वो इसलिए आए यहाँ पे क्योंकि उनको एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स जो हैं वो कॉस्टली लग रही थी काफी, और क्योंकि मेंटल बीमारियों को दूर करने की ये जो ट्रीटमेंट्स होती है ये काफी लंबी लंबी चलती है। हमारी नॉर्मल फिजिकल बीमारियों की तरह नहीं होती है कि 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स किया और ठीक हो गए। नहीं, कई बार सालों लग जाते हैं पेशेंट्स को, जहाँ पे उनको रेगुलर थेरेपीज जो हैं वो सजेस्ट की जाती है और रेगुलर मेडिसिन में रहना पड़ता है। उसके बाद सालों के एफर्ट के बाद कोई मेंटल बीमारी दूर होती है आपकी। लेकिन ये पूरा प्रोसेस इतने सिलेक्टिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज में अवेलेबल होता है और इतने सिलेक्टिव डॉक्टर्स होते हैं कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है एक मिडिल क्लास इंसान को अगर वो अपने बच्चे को या खुद को ठीक करवाना चाहे इन डॉक्टर्स के द्वारा। तो जब उन रिलेटिव्स से पूछताछ की गई तो उनमें भी जो मेजर मोटिवेशनल फैक्टर देखा गया वो यही था कि स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन रिलीजन एंड सुपरस्टिशन। मतलब अंधविश्वास में गहरा विश्वास, और इस फैक्ट में गहरा विश्वास कि धर्म का मतलब होता है कि किसी मंदिर में चले जाना और वहां जाके आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी। अगर वो मेंटल बीमारियां हैं तो वो और भी ठीक हो जाएंगी अगर आप किसी डेटी के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो। जब बहुत ही डिटेल्ड तरीके से जांच की गई इन पेशेंट्स की मेडिकली तो पता चला कि 48% लोगों को न्यूरोटिक डिसऑर्डर था, डिसोसिएटिव हिस्टेरिया के पेशेंट्स थे 30%, एंजाइटी न्यूरोसिस थी 10% लोगों को, 6% लोगों को न्यूरोटिक डिप्रेशन था, 14% लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया था और 10% लोगों को हाइपोमेनिया था। और जहां तक हम उन लोगों की बात करें जिनमें ज्यादातर ट्रांस और पेशी डेवलप हुई थी, वो लोग जिन पे मंत्र सुनने के बाद जो रिएक्शन है सबसे ज्यादा देखने को मिला था, तो इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ये वही लोग थे जिनको की ये बीमारियां ज्यादा थी। मतलब जो न्यूरोटिक लोग थे वही वो लोग थे जिनको ज्यादा ट्रांस डेवलप हुआ था। इनफैक्ट अगर हम 100% लोगों को कंसीडर करें तो सबको ट्रांस डेवलप हुआ भी नहीं था, तो बस 52% वो लोग थे जिनको कि एक्चुअली में ट्रांस डेवलप हुआ था। बाकी जो 48% लोग थे वो तो बस ऐसे ही बैठे हुए थे, उनपे कोई ट्रांस डेवलप नहीं हुई। मतलब मंत्र को सुनने के बाद या होली वाटर छिड़कने के बाद उनपे कोई भी असर नहीं हुआ, और ऐसे लोग थे 48%। उनमें से भी 34% वो लोग थे जो कि न्यूरोटिक पेशेंट्स थे। मतलब वो पेशेंट्स जिनको कोई ना कोई साइकाइट्रिक बीमारी थी, कोई ना कोई साइकाइट्रिक एलिमेंट था। इनफैक्ट ये जितनी भी डॉक्टर्स की टीम थी जिन्होंने ये रिसर्च किया, या साइकाइट्रिस्ट की टीम थी, उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि जो मेन रीजन था जिस वजह से ये ट्रांस डेवलप हुआ इन पेशेंट्स में और वो ऐसी हरकतें करने लगे जो कि आपको देखने को मिलती है इन वायरल वीडियोस में, उसका मेन कारण था ये साइकाइट्रिक एलिमेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी उनका दिमाग न्यूरोटिक था जो कि ट्रिगर हो रहे थे सजेशन और फेथ से। तो सजेशन और फेथ को अंडरलाइंग फैक्टर्स बताया गया जिस वजह से ये पेशेंट्स जो हैं, ये विक्टिम्स जो हैं, ये इस तरीके की हरकत करते हुए पाए जाते हैं इस मंदिर में। अब फेथ का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि एक डीप बिलीफ आपके रिलीजन में या उस आइडल के प्रति जो कि आप आपके सामने देख रहे हैं। लेकिन जो दूसरा अंडरलाइंग फैक्टर्स डॉक्टर ने बताया वो थी सजेस्टिबिलिटी या सजेशन। अब सजेशन क्या होता है? तो ये बेसिकली देखने को मिलता है न्यूरोटिक पेशेंट्स में या डिप्रेशन के शिकार पेशेंट्स में, जहां पे वो अपनी मेमोरी को भूलने लगते हैं एक तरीके से, और उनके साथ किए हुए इंसिडेंट्स उनको नहीं याद रहते। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप छोटे थे और आपके साथ कोई एक हादसा हुआ कि आप डूब गए, ठीक है, और आपको उसकी क्लियर मेमोरीज याद है कि आप डूब गए थे और उसके बाद आपको निकाल लिया गया था, बस उतना ही आपको याद है और अब आप बड़े हो गए हैं, ठीक है। लेकिन सजेस्टिबिलिटी या सजेशन में क्या होता है ना कि क्लियर मेमोरीज नहीं रहती पेशेंट को उसके साथ हुए इंसिडेंट की, और वो किसी और के द्वारा कहे हुए इंसिडेंट को ही अपना इंसिडेंट मानने लगता है। मतलब कि अगर ऐसे पेशेंट के सामने उसका रिलेटिव या बहुत उसका चाहने वाला रिपीटेटिवली उसके सामने एक इंसिडेंट
को बोलते रहे कि तुम्हारे साथ बचपन में ये हुआ था, बचपन में ये हुआ था, या इस टाइम पीरियड में ना तुम्हारे साथ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। तो एक तरीके से क्योंकि उसका दिमाग ऑलरेडी जो है एक पेशेंट का दिमाग है, न्यूरोटिक ब्रेन है, तो वो ब्रेन क्या करेगा ना, उस इमेज को नहीं कंसिडर करेगा जो कि एक्चुअली में वो उसने एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है, बल्कि उसके साथ वाले के द्वारा कही हुई उस रिपीटेटिव बात को ही मान लेगा कि वो हुआ था उसके साथ एक्चुअली में, और अपनी मेमोरी में एक फॉल्स इमेज क्रिएट कर लेगा अपने बचपन की या अपने पास्ट की कि वो घटना उसके साथ हुई थी। और यहाँ पे डॉक्टर सजेस्टेबिलिटी को एक अंडरलाइंग फैक्टर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे डॉक्टर्स ने इन सारे पेशेंट्स के बैकग्राउंड को वेरीफाई किया कि ये जितनी घटनाएं वो बता रहे हैं कि उनके साथ हुई थी, वो एक्चुअली में पास्ट में उनके साथ हुई थी कि नहीं हुई थी। और ज्यादातर केसेस में यही पाया गया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी उनके साथ। लेकिन इस पूरे डेटा को देखने के बावजूद भी एक बात जरूर होगी जो कि आपके दिमाग में इस वक्त जरूर आएगी, और वो ये कि वेट मेघना, कुछ पेशेंट्स तो थे ना जो कि ठीक हो गए थे, तो क्या पता कि वो अपने फेथ की वजह से ठीक हुए हो। तो फिर क्या सही है इस पूरे मंदिर की इमेज को खराब करना? क्योंकि चाहे कुछ भी हो, कुछ तो पेशेंट्स है ना जिसको की फायदा मिला है, उनका क्या? आप उनको कैसे मना कर सकते हो कि यार ये तो हील नहीं हुए हैं? और ये बात तो सच है कि हाँ, कुछ पेशेंट्स हैं जो कि हील हुए हैं। तो इस बात का भी आंसर है इस रिसर्च रिपोर्ट में, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कितने लोग एक्चुअली में हील हुए और कितने लोग हील नहीं हुए। तो अगर आप टेबल 4 देखें इस पूरे रिपोर्ट का, तो यहाँ पे ये डेटा शो किया गया है कि एक्चुअली में कितने लोगों को बेनिफिट हुआ इस पूरी ट्रीटमेंट से, जिसपे आप क्लियरली देख सकते हो कि आउट ऑफ 100 74 वो लोग थे जिनको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, और थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जिन्होंने महसूस की वो थे बस 12 लोग। वो लोग जिनको की सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स लग रहे थे कि हाँ वो सेटिस्फाइड है इस पूरे प्रोसेस के साथ, वो थे बस 6 लोग, और 8 लोग वो थे जो कि बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे अपनी पूरी ट्रीटमेंट से और वो बहुत खुश थे। तो ये डेटा तो है, चलो ठीक है, इसको हम साइड में भी रखें। और जब ये रिसर्च कंडक्ट हो रहा था तब इस ट्रीटमेंट से ऑलरेडी वो लोग गुजर के निकल चुके थे, मतलब कि वो टाइम था जबकि एक्चुअली में इन सारे लोगों को हील हो जाना चाहिए था। तो अगर 8 लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड भी थे अपनी पूरी ट्रीटमेंट से, तो इन 8 लोगों में भी क्यों वो साइकाइट्रिक एलिमेंट्स जो हैं कैप्चर हुए मेडिकल साइंस के द्वारा? आइडियली तो ये लोग सेटिस्फाइड थे ना अपने ट्रीटमेंट से, तो कोई भी मेडिकल बीमारी इनमें डिटेक्ट ही नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि ये तो वेरी मच सेटिस्फाइड है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जितने भी लोग थे सब में कुछ ना कुछ साइकाइट्रिक एलिमेंट्स देखने को मिली, जिसमें से सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार थे। तो अगर ऐसा होता कि एक भी बंदा हील हो गया होता तो उसमें कोई भी साइकाइट्रिक बीमारी नहीं देखने को मिलनी चाहिए थी। और चलो अगर हम उनको कंसीडर कर भी ले कि हाँ चलो 8-9 लोग थे जो ठीक हो भी गए, तो आप 74% लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते गाइस, जिन्होंने कि साफ साफ ये कहा कि उनको कोई भी असर नहीं हुआ इस पूरे प्रोसीजर का, पूरे ट्रीटमेंट का जो कि उनके साथ किया गया मेहंदीपुर बालाजी में। इनफैक्ट इस रिपोर्ट से ये डेटा भी सामने आता है कि जो लोग हील भी हुए, जिन्होंने सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स भी शो किए, ये वो लोग थे जिनमें कि ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स ज्यादा देखने को मिले थे। मतलब बेसिकली आप इन पेशेंट्स की बातों पे बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम में भी किसी ना किसी साइकाइट्रिक एलिमेंट से गुजर रहे हैं। तो ये तो था पूरा डेटा जो कि मैंने आपको बताया, जिससे आपको क्लियर हो ही गया होगा काफी हद तक कि क्या हो रहा है एक्चुअली इस टेम्पल में। लेकिन अगर आप यहाँ पे मेरा ओपिनियन पूछे तो मेरा ओपिनियन इस पूरे मैटर में यही है कि क्योंकि मैं अद्वैत वेदांत की एक बहुत बड़ी फॉलोवर हूँ, आपको पता ही है कि मेरे स्पिरिचुअलिटी वाले वीडियोस अगर आपने देखे होंगे, और वेदांत का कोई भी टेक्स्ट अगर आप पढ़ोगे जैसे कि भगवत गीता, तो कहीं पे भी किसी भी एविल स्पिरिट के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। वेदांत में बस 3 ही चीजें होती हैं, अहंकार, माया और ब्रह्म। ब्रह्म होती है वो निराकार आत्मा जिसे कि आप एक्सेस नहीं कर सकते, जो कि इस वर्ल्ड के पार का होता है, जो कि उपनिषदों के हिसाब से अकथ्य होता है, अचिंत्य होता है। मतलब आप उसको सोच भी नहीं सकते, उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। तो उसको एक्सेस करना तो बहुत दूर की बात है, उसे एक्सपीरियंस करना इस फिजिकल वर्ल्ड में तो बहुत दूर की बात है, वो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा होता है अहंकार, मतलब कि आप खुद, जो कि इस फिजिकल रियलिटी को एक्सपीरियंस करता है। और तीसरी होती है माया या प्रकृति, आपकी जो ये टेंडेंसी है जिसके थ्रू आप मैं कहते हो, ये अहंकार के अंदर आएंगी। और जो बाकी फिजिकल चीजें होती है इंक्लूडिंग योर माइंड, बॉडी, सेंसेस और द आउटर वर्ल्ड, ये सब कुछ आता है प्रकृति के अंतर्गत।
मतलब ये जो बॉडी है, ये जो माइंड है, ये भी प्रकृति या माया के अंतर्गत ही आता है। तो फिजिकली अगर आप कुछ भी देख पा रहे हो, इंक्लूडिंग द एक्शंस जो कि आप शो करते हो, मतलब बॉडी मूवमेंट्स या तो कुछ बोलना या आवाज निकालना अलग अलग, ये सब कुछ प्रकृति के डोमेन में आता है, ये सब कुछ माया के डोमेन में आता है। और माया या प्रकृति कभी भी अपने लॉज के पार नहीं जाती। साइंस के जितने भी लॉज होते हैं वो प्रकृति या माया के डोमेन में लागू होते हैं। तो कोई भी चीज जो साइंस के हिसाब से नहीं हो सकती वो माया या प्रकृति के हिसाब से भी नहीं हो सकती। और जहां तक बात करते हैं हम इन सारी एनर्जीज की, जिसको कि ब्रह्म से एसोसिएट किया जाता है या आत्मा की एक्टिविटीज से एसोसिएट किया जाता है, वो तो आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो कहां से कोई आत्मा निकलेगी आपके शरीर से या कहां से कोई जाएगी इधर उधर ट्रेवल करके, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कोई ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहा है तो ये टिपिकल अंधविश्वास है और आपको ये नहीं बिलीव करना चाहिए। तो हमें इन सारी मेडिकल कंडीशंस को बहुत ही सीरियस नजरों से देखने की जरूरत है, ना कि इसे एक सुपरस्टिशन मान के इग्नोर करने की। तो मुझे लगता है कि यार हमारे कंट्री में जो टैबू है ना ये साइकाइट्रिक एलिमेंट्स को लेके, कि लोग जो है मेडिकल अगर कोई बीमारी हो गई है तो आपको इस तरीके से देखते हैं जैसे कि आप पागल ही हो गए हैं। तो इस टैबू को कम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक हम इस टैबू को ना कम नहीं करेंगे तब तक ये पेशेंट्स भी कंफर्टेबल नहीं होंगे अपना इलाज कराने के लिए। और क्या आपको नहीं लगता कि ये जितने भी पेशेंट्स हैं इनको अगर राइट टाइम पे मेडिकल गाइडेंस मिल जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। और क्योंकि ये हमारे युवा ही हैं, हमारे बीच में से यूथ हैं जो कि जा रहे हैं, विक्टिम बन रहे हैं ऐसे मंदिरों में, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जागरूक करें ऐसे लोगों को। अगर हम हमारे आसपास देखते हैं कि किसी को अगर कोई साइकाइट्रिक एलिमेंट है तो हमें खुद उसे गाइड करना चाहिए कि आप जाओ और ऐसे डॉक्टर्स से मिलो, और ना कि इन फेथ हीलर्स का शिकार हो जाओ। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करके जाना मत भूलिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि इस पूरे मैटर में आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं।